क्या एक पत्नी अपने ही पति के जिस्म को टुकड़ों में काट सकती है? क्या तीन आशिक मिलकर इतना खौफनाक खेल खेल सकते हैं कि पुलिस भी पहले दिन सच्चाई जानकर सन्न रह जाए? ये कहानी है बलिया उत्तर प्रदेश की, जहां 62 साल के एक बुजुर्ग को मिटाने की साजिश उसकी अपनी ही बीवी ने रची। प्यार जब इंसानियत की हदें पार कर जाए तो वो मोहब्बत नहीं, जहर बन जाती है। और यहाँ ये जहर तीन अलग अलग चेहरों में छुपा था। पुलिस ने जैसे जैसे इस केस की तह खोली, सच्चाई और डर दोनों सामने आते गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्हें एक बॉडी नहीं बल्कि कई अलग अलग हिस्सों में बटा एक इंसान मिला। आखिर इस खौफनाक साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? ये राज इस वीडियो में खुलेगा। देवेंद्र राम, उम्र 62 साल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड इलेक्ट्रीशियन। गांव में लोग उन्हें ईमानदारी की मिसाल मानते थे, सीधे साधे, मिलनसार और परिवार में बेइंतहा मोहब्बत करने वाले। घर में पत्नी माया देवी और बच्चे थे। बाहर से देखने पर यह घर एक सुखी परिवार की परफेक्ट तस्वीर लगता था, लेकिन हकीकत, वो तस्वीर अंदर से कब की दरक चुकी थी। प्यार का रिश्ता ठंडा पड़ चुका था और भरोसे की जगह ले ली थी धोखे ने। माया देवी की ज़िंदगी में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 और मर्द थे, मिथिलेश पटेल, अनिल यादव और सतीश यादव। ये रिश्ते अब सिर्फ छुपे हुए नहीं थे, बल्कि इतने गहरे हो चुके थे कि देवेंद्र का अस्तित्व माया और उसके प्रेमियों के लिए एक बोझ बन चुका था। और फिर 8 मई 2025 की रात, अंधेरे की चादर के नीचे एक ऐसा फैसला लिया गया जो आने वाले दिनों में पूरे बलिया को दहला देगा। एक फैसला देवेंद्र राम को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देने का। रात का सन्नाटा, हर तरफ सिर्फ अंधेरा, और घर के भीतर से आती है कुछ हल्की सी आवाज़ें। फिर अचानक सब कुछ खामोश। देवेंद्र राम को पहले दबोचा गया, उनकी चीखें दबा दी गई और फिर बेरहमी से उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, असल खौफनाक खेल अब शुरू होने वाला था। मौत के बाद देवेंद्र का शरीर सिर्फ एक लाश नहीं रहा, वो एक अपराध की योजना का हिस्सा बन गया। शव को ठंडेपन से 6 टुकड़ों में काटा गया। दोनों हाथ और दोनों पैर प्लास्टिक में कसकर लपेटे गए। फिर 38 किलोमीटर दूर खरीद गांव के सुनसान बगीचे में फेंक दिए गए, जहां कोई कई हफ्तों तक उन्हें ढूंढ भी ना पाए। धड़ एक कुएं की गहराई में डुबो दिया गया। पानी की सतह पर धीरे धीरे उठते बुलबुले मानो मौत की गवाही दे रहे हों। और फिर सिर को उठाकर ले जाया गया, घाघरा नदी के किनारे तेज़ बहाव में फेंक दिया गया ताकि पहचान हमेशा के लिए मिट जाए। 2 दिन बाद 10 मई 2025 को थाने के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई और अंदर दाखिल हुई माया देवी। चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में बनावटी नमी और होठों पर एक तैयार की हुई कहानी। मेरे पति बक्सर रेलवे स्टेशन से हमारी बेटी को लेने गए थे, लेकिन वो अब तक लौटे नहीं। पुलिस ने बिना शक किए मामला गुमशुदगी का दर्ज कर लिया। कागज़ पर एक केस नंबर बढ़ा और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो औरत इस वक्त अपने पति की तलाश का नाटक कर रही है, उसी के हाथ 2 दिन पहले तक उसके खून में नहाए हुए थे। और उसकी आंखों में जो आंसू हैं, वो पछतावे के नहीं बल्कि सच्चाई छुपाने के हथियार हैं। 12 मई 2025, गांव खरीद का एक शांत दोपहर। कुछ बच्चे खेलते खेलते बगीचे के उस कोने में पहुंच गए जहां शायद उन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। घास के बीच पड़ा एक अजीब सा प्लास्टिक का पैकेट। जिज्ञासा में उन्होंने पास जाकर देखा, और जैसे ही वो पैकेट खुला, अंदर से मानव हाथ और पैर झांक रहे थे। बच्चों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच बढ़ी और थोड़ी ही दूर
और थोड़ी ही दूर पर स्थित एक कुएं से निकला एक धड़, लेकिन सिर वो कहीं नहीं मिला। अब तस्वीर साफ थी, ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं, ये नृशंस हत्या थी। पुलिस की नज़रें तुरंत माया देवी पर टिक गई, क्योंकि पति के गायब होने के बावजूद उसके चेहरे पर असली डर या बेचैनी कभी नज़र ही नहीं आई, मानो वो पहले से ही जानती हो कि देवेंद्र अब लौटकर नहीं आएंगे। थाने का कमरा, टेबल पर रखी फाइलें और सामने बैठी माया देवी, पुलिस के सवाल एक के बाद एक जैसे तेज धार वाली तलवारें। घंटों की कड़ी कार्रवाई के बाद, घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद उसकी आंखों में नकली आंसुओं की परत टूटने लगी और चेहरे पर एक थकावट सा भाव उभर आया। फिर उसने सिर झुका लिया, धीमी लेकिन साफ आवाज़ में बोला, हाँ, मैंने ही अपने प्रेमियों के साथ मिलकर देवेंद्र को मार डाला। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही सेकंड पुलिस के सामने 3 नाम गूंजे, मिथिलेश पटेल, अनिल यादव और सतीश यादव। अब खेल खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू कर दी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं बल्कि शिकार की तलाशी थी। पुलिस की छापेमारी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। पहले निशाने पर था मिथिलेश पटेल, कुछ ही घंटों में उसे दबोच लिया गया और साथ ही माया देवी भी हथकड़ियों में जकड़ दी गईं। इसके बाद सतीश यादव, जो अपने गांव में छुपा बैठा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी बिना देरी के गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अनिल यादव वो आसान शिकार नहीं था। गांव की गलियों में भागता हुआ खेतों के रास्ते जंगल की ओर निकल गया। पुलिस ने पीछा किया और फिर सुनाई दी गोलियों की आवाज़ें। मुठभेड़ में अनिल घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही इस हत्या की कड़ी के इस हत्या की कड़ी के सभी खिलाड़ी पकड़े जा चुके थे। मुकदमा पूरी तरह खुल चुका था। हत्या की तारीख, कारण और कातिल सब सामने थे, लेकिन एक राज अभी भी पानी में दफन था, देवेंद्र का सिर, जिसे घाघरा नदी की लहरें अब तक अपने साथ लिए बह रही थीं। आज भी पुलिस की नावें घाघरा नदी की लहरें को चीरते हुए खोज में लगी है। हर जाल, हर गोता सिर्फ एक चीज़ के लिए, देवेंद्र राम का सिर। ये सिर्फ एक शरीर का हिस्सा नहीं, ये उनकी पहचान है। ये वो सबूत है जो इस खून से सनी कहानी का आखिरी पन्ना पूरा करेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या माया देवी और उसके प्रेमियों को उनके किए की सच्ची सज़ा मिलेगी, या फिर कानूनी पेचों, गवाहों की कमी और अदालत की देरी में ये खौफनाक कहानी आधी रह जाएगी। क्योंकि सच तो ये है, कभी कभी सबसे बड़ा डर किसी नदी की गहराई में नहीं बल्कि इंसान के दिल में छुपा होता है। देवेंद्र का कत्ल सिर्फ एक पति का अंत नहीं था, ये उस भरोसे की मौत थी जो एक घर की नींव होता है। ये कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि खून का रिश्ता हो या दिल का, जब लालच, हवस और धोखा उसमें जहर घोल दे तो वो रिश्ता इंसान को जानवर बना देता है। और शायद इसी वजह से बलिया के लोग आज भी फुसफुसा कर कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही छुपा होता है। धन्यवाद।